नाज़रीन, इस वक्त कम से कम 6 महाज इसराइल के खिलाफ खुले हुए हैं और उनकी इतनी हलाकतें हो रही हैं कि इसराइली जो अस्पताल हैं वो जख्मियों से भर चुके हैं। इस वक्त खासकर शुजाया में बहुत बड़ी बैटल गजा में जारी है, जिसमें बहुत भारी नुकसान इसराइली फौज को उठाना पड़ रहा है। वहां पर हर घंटे बाद, हर चौथे घंटे बाद जो है हेलीकॉप्टर्स उतर रहे हैं और अपने जख्मियों को वहां से ट्रांसफर कर रहे हैं। इसी तरह हिजबुल्लाह जो इस वक्त अटैक्स कर रही है वो बिल्डिंग्स को टारगेट करते हुए जो इसराइली फौजियों से भरी हुई है उनको निशाना बना रही है और उसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में इसराइली फौज की हलाकतें हो रही हैं। और यमन और इराक जिस तरह से ज्वाइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं इसराइल के ऊपर, वो बहुत भारी नुकसान इनको पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। साइप्रस नाज़रीन खास तौर पर भाग गया है और साइप्रस ने यह स्टेटमेंट जारी की है। वो इतना डरा हुआ है कि उसने यूरोपीय यूनियन को कह दिया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई स्टेटमेंट तक ना दी जाए। इतना साइप्रस डर चुका है कि जो यूरोपीय यूनियन कह रहा था ना कि हम साथ है साइप्रस के, अगर हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया तो फलां कर देंगे, ठीक है, धमकियां लगा रहा था। तो साइप्रस ने यूरोपीय यूनियन को कहा है कि ये धमकियां भी हिजबुल्लाह को ना लगाओ, ठीक है। इस हद तक मामला जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आज सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये आपको बताएगी कि हिजबुल्लाह दरअसल इसराइल का हशर क्या करेगी। यानी इसराइल के साथ ये जंग होने जा रही है डेफिनेटली, इसमें तो अब कोई शक वाली बात नहीं है कि इस जंग को टाला नहीं जा सकता है। लेकिन दो ही बुनियादी रास्ते हैं आज इस वक्त जब जिस नहज के ऊपर जंग खड़ी है। एक ये है कि इसराइल आज भी सरेंडर कर दे, वो आज भी गजा पर बमबारी बंद कर दे और फलस्तीनी रियासत जो है उसका क़याम अमल में आए, और साथ जो है जिस इसराइली लीडरशिप ने ये सारा कुछ किया है उनको जो है ना सख्त सजा दी जाए। ये एक ऑप्शन है और ये भी पता नहीं बहुत सारी दुनिया को कबूल होगा या नहीं, ये फलस्तीनियों को किस हद तक कबूल होता है जितना जुल्म इसराइल ने कर दिया। लेकिन फिर भी अगर हम दो रास्तों की बात करें तो सिर्फ ये एक रास्ता तो ये है कि आज ही वो बमबारी बंद करे, सीज फायर हो, फलस्तीनी रियासत बने और यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत हो। दूसरा रास्ता क्या है कि इस जो इसराइल ने इस वक्त इख्तियार कर लिया है कि हिजबुल्लाह को भी ख़त्म करेंगे, हमास को भी ख़त्म करेंगे, यमन को भी ख़त्म करेंगे, इराक को भी ख़त्म करेंगे, बशार अल असद को भी जो सपोर्ट है वो भी ख़त्म करेंगे और ईरान के साथ भी बराह रास्त जंग करेंगे। तो वो इन सब को ख़त्म करके दोबारा से 7 अक्टूबर से पहले वाला जो उसका स्टेटस को है उसमें लाना चाहता है, एक नया मिडल ईस्ट रीशेप करना चाहता है और उसमें ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। ये दूसरा रास्ता है। तो डेफिनेटली मतलब अगर हम इसराइल की सारी इंटेंशंस, उनके माजी, उनके हाल, उनकी आइडियालॉजी, उनकी इंतहा पसंदाना सोच, उसके ऊपर अगर हम जाएं तो इसराइल कभी भी सरेंडर नहीं करेगा और इसराइल कभी भी फलस्तीनी रियासत इस तरह से नहीं बनने देगा। तो जब जंग होने जा रही है इसलिए हम कह रहे हैं कि इस जंग को टाला नहीं जा सकता। तो हिजबुल्लाह इनका क्या हशर करेगी और क्या ये ग्रेटर इसराइल बनाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं होंगे, या इन्हें ये खित्ता छोड़कर, ये ज़मीन छोड़कर जाना पड़ेगा। ज़रा आज मैं सबूत एक बहुत बड़ा आपके सामने रखने जा रहा हूं। नाज़रीन, रिपोर्ट ये आई है, हिजबुल्लाह इज वन ऑफ द 5 ग्रेट पावर्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिसाइल विच आर द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया, जर्मनी एंड हिजबुल्लाह। वो कह रहे हैं कि अगर दुनिया में हम 5 बड़ी पावर्स निकालें कि इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ द मिसाइल पावर जो है दुनिया के, अगर 5 बड़ी ताकतें निकाली जाएं तो वो कौन सी हैं? वो है अमेरिका, वो है चाइना, वो है रशिया, वो है जर्मनी। ये 4 हो गई दुनिया की, यही वैसे भी ग्रेट पावर यही 4 हैं। और 5वीं कौन है? 5वीं हिजबुल्लाह है। अब मुझे बताइए, अब इस बात का अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी आज एक स्टैट्स जो है वो सामने आए कि यानी हिजबुल्लाह किसके बराबर है? हिजबुल्लाह की पावर क्या है? वो अमेरिका के बराबर है, वो चाइना के बराबर है, वो रशिया के बराबर है, वो जर्मनी के बराबर है। यानी दुनिया को चलाने वाली जो ग्रेट एंड सुपर पावर्स हैं, आज हिजबुल्लाह ने वो सलाहियत हासिल कर ली है कि वो किसके बराबर आ चुकी है, इन तमाम ग्रेट और सुपर पावर्स के। तो मुझे बताइए कि इसराइल हिजबुल्लाह को कैसे हराएगा? देखें, ये जो बार बार कहते हैं ना कि हमें डिप्लोमेटिक सोल्यूशन चाहिए, अभी गैलेंट अमेरिका में जाकर यही बात करके आया है कि हम जनाब अगर डिप्लोमेटिक सेटलमेंट हो जाए हिजबुल्लाह से तो हम जंग नहीं चाहते। वो जंग क्यों नहीं चाहते? वो इस वजह से नहीं चाहते, ठीक है। तो बात सारी ये है कि हिजबुल्लाह का हल क्या है। यानी अगर हिजबुल्लाह आपके दरवाजे के ऊपर है तो हिजबुल्लाह आपको अपने मकासद में कामयाब नहीं होने देगी। तो या तो आप ऐसा कोई गेम खेलें कि हिजबुल्लाह को अपने साथ मिला लें, हिजबुल्लाह अपने हमले बंद कर दे, तो ऐसा तो आपको भी बहुत 100% नहीं 1000% आपको यकीन है कि हिजबुल्लाह कभी भी ये तो नहीं करेगी कि मतलब इसराइल के साथ कोई डील कर ले।
ये तो आप पिछले 8.5 महीनों में देख भी चुके हैं। तो हिजबुल्लाह ग्रेटर इसराइल कैसे बनने देगी? हिजबुल्लाह कैसे फलस्तीनी रियासत में रुकावट जो है उनको खत्म ना करेगी? यानी वो हर सूरत में फलस्तीनी रियासत जो है वो बनाकर छोड़ेगी। इससे पहले मैं और आप सब सारी मतलब कि ये चाहते थे कि फलस्तीनी रियासत बने, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं था। ये आप तब्दीली देखें ना कि फलस्तीनी तनाज़े में जो असल तब्दीली आई है कि सबकी ख्वाहिश थी फलस्तीनी रियासत बने, इसराइल नहीं बनने देता था। आज आपके पास वो पावर आ गई है कि आप इसराइल को नाको चने आपने चबवा दिए हैं और आपने इसराइल की विल को तोड़ दिया है। आज जो चीजें होंगी आपके मुताबिक होंगी, तो इसराइल इसको जितना मर्जी ड्रैग कर ले, चाहे अमेरिका बराह रास्त इस जंग में आ जाए, वो आज हिजबुल्लाह का सामना नहीं कर सकता है और वो आपको हर सूरत में फलस्तीनी रियासत लेकर देगी, चाहे ये जंग 2 महीने चले, 6 महीने चले, साल चले या 10 साल चले। एट द एंड क्या है? फलस्तीनी रियासत है और इसराइल जो है उसका फिर देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन फलस्तीनी रियासत अब जो है ना उसका वक्त आ चुका है, जो 7 अक्टूबर से पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट मैंने आपके सामने रख दी, आपके इत्मीनान के लिए, आपको पता चले कि जो गैरतमंद फोर्सेस खड़ी हैं वो कितनी पावरफुल हैं। क्या वो जस्टिस दिला सकेंगी? क्या वो जो है फलस्तीनियों को आज़ादी दिला सकेंगी? देखें ना, एक तरफ तो हमारे तमाम वो बड़े लीडर्स हैं, बड़ी ताकतें हैं इस्लामिक वर्ल्ड की, जो कुछ नहीं कर रही हैं और आज भी उनको एक सख्त बयान देते हुए भी 10 दफा सोचना पड़ता है। वो हमारी OIC है जो दूसरा इजलास नहीं बुला सकी, तो उनके ऊपर किसी को तवक्को नहीं है। आप सब तवक्को करके बैठे हुए हैं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर, और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कितनी पावरफुल है ये मैंने रिपोर्ट आपके सामने रख दी। अब जरा आगे चलते हैं। तो हिजबुल्लाह के जो हमले हैं वो मुसलसल जारी हैं और अभी हिजबुल्लाह ने क्या करना शुरू कर दिया है कि बड़े शहरों को तो वो निशाना बना ही रहे हैं और एक साथ कई सेटलमेंट्स को तो निशाना बना ही रहे हैं, लेकिन ज्यादा फोकस वो साथ साथ बिल्डिंग्स के ऊपर भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको एक ड्रोन दागना पड़ता है और जो उसका नतीजा होता है वो बहुत ज्यादा निकलता है, जो हलाकतें होती हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं। एक बिल्डिंग में 10-10, 15-15, 20-20 फौजी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग उनके ऊपर गिर जाती है और वो हलाक और जख्मी हो जाते हैं। तो ये सिलसिला इस वक्त शुरू है। सबसे पहले तो नहारिया के हवाले से इस्राएली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हाइफा से पीछे जो सिटी है नहारिया, जो मतलब तेल अवीव, हाइफा और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उनमें से नहारिया आता है, मतलब अशदोद और वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाइफा, तेल अवीव और हाइफा के बाद ये वाले सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। वहाँ पर इस्राएली मीडिया बता रहा है कि वहाँ पर सेवरल एक्सप्लोजन्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा धमाके जो हैं इस वक्त वहाँ पर सुने गए हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, A swarm of drones entered the airspace of occupied Palestine in the Western Galilee। बहुत बड़ी तादाद में जो ड्रोन्स हैं वो फायर किए गए हैं वेस्टर्न गलीली के अंदर। इसके अलावा मिसाइल फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स द फिंगर ऑफ गलीली, ये फिंगर ऑफ गलीली एक डिफरेंट एरिया है, यहाँ पर मिसाइल जो है वो फायर किए गए हैं। फिर एक्सप्लोजन साउंड इन किरियात शमूना, किरियात शमूना जो कि बेसिकली तो लेबनान का इलाका है और इसके ऊपर इसराइल नजायज़ तौर पर काबिज़ है, जैसे पूरे फ़लस्तीन के ऊपर काबिज़ है। तो इसी तरह किरियात शमूना जो है वो मतलब वहाँ पर धमाके हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में इनकी हलाकतें वहाँ पर हुई हैं। और अब मतलब ऑलमोस्ट ये किरियात शमूना जो है सिविलियंस से तो खाली हो चुकी है, ये सबसे ज़्यादा मतलब ये खाली हो गई। वहाँ पर इनकी फ़ौज मौजूद है और फ़ौज के लिए भी आगे फेंस के ऊपर जाना नामुमकिन हो चुका है, यानी वो एरिया इनकी फ़ौज के लिए भी इनएक्सेसिबल हो चुका है। वो पीछे बैठकर कई बिल्डिंग्स में, कई मोर्चों में पीछे बैठकर छुपे हुए हैं। अच्छा, फिर आप देखिए ऑफिसर्स और सोल्जर्स जहां पर ठहरे हुए थे उनकी लोकेशंस के ऊपर अटैक किया गया है। द मार्चेस टारगेटेड द टेंट्स ऑफ officers and soldiers hitting their targets accurately, causing deaths and injuries and leading to the outbreak of fire। यानी कि जो ऑफिसर्स के टेंट्स जहां पर उनकी रिहाइश गाह है उनको कामयाबी के साथ वो बता रहे हैं, टारगेट्स एक्यूरेटली, बहुत कामयाबी के साथ हमने निशाना बनाया, causing deaths and injuries, और ये कंफर्म कर रहे हैं कि उनकी हलाकतें हुई और वो जख्मी हुए हैं, and leading to the outbreak of the fire, यानी वो टेंट्स के ऊपर उन्होंने अटैक किया, मारे गए, जख्मी हुए और वो जो पूरा इलाका था, वो जो पूरे टेंट्स लगे हुए थे वहां पर आग लग गई। ठीक है, ये एक बड़ा वाकया पेश आया है। जाहिर बात है इसमें इसराइली फौज की बहुत ज्यादा हलाकतें हुई होंगी और हमेशा आपने वो रिपोर्ट सामने रखनी है जो इस वक्त लीक हुई और बाद में फिर कंफर्म हो गई कि 62,000, कम से कम 62,000 इसराइली फौजी हैं जो डिसेबल हो चुके हैं, सिर्फ गजा में जो लड़ने के लिए गए थे। लेबनान वालों अलग हैं, सिर्फ गजा में जो लड़ने गए थे 62,000 जख्मी हुए, डिसेबल हो चुके हैं, मारे गए वो अलग हैं, ऑफिसर्स मारे गए, जख्मी हुए वो अलग हैं। ओनली 62,000 सोल्जर्स। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, डायरेक्ट हिट ऑन अ बिल्डिंग इन शलोमी इन द नॉर्थ, शलोमी के सेटलमेंट के अंदर बिल्डिंग को तबाह किया गया है। फिर स्मोक
still rising from the vicinity of Miskawem side, which was targeted by the resistance. Miskawem का जो इलाका है वहां पर टारगेट किया गया था और अभी वहां से धुआं जो है वो उठ रहा है। इसके अलावा टारगेटेड बिल्डिंग यूज्ड बाय एनिमी सोल्जर्स इन म्यूटुला विद अप्रोप्रिएट वेपन्स एंड इट हिट डायरेक्टली। म्यूटुला की सेटलमेंट के अंदर एक और बिल्डिंग है, यहां पर इसराइली फौज का नुकसान हुआ है। ये ताजा तरीन हमलों की तफसीलात हैं जो इस वक्त आ रही हैं। कहां से? लेबनान से। एक तो उसकी पावर और मुसलसल वो इन सोलिडेरिटी विद गजा वो खड़ी हुई है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन जो साइप्रस का मामला है। बहुत बड़ी खबर है साइप्रस के हवाले से, और साइप्रस इस वक्त मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है। वहाँ से असले आ रहा है, बेसिस इस्तेमाल, और इसराइली फौज वहाँ पर ट्रेनिंग भी करती रहती है। और फिर तुर्की ने धमकी दी कि खाली किया जाए, ये मदद रोकी जाए और बेसिस वगैरह को खाली किया जाए, यहाँ से सप्लाई लाइन जो है वो रोकी जाए। अच्छा, साइप्रस का बहुत गैर मामूली बयान सामने आया। साइप्रस इस तरह दौड़ा है, इस तरह जो है वो जिसको कहते हैं खौफ के मारे थर थर कांपना, तो साइप्रस का यही आलम है। साइप्रस ने कहा है कि हम तो किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना इसराइल को सपोर्ट करेंगे। ये बात उन्होंने पहले भी की। आज उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा, साथ जो यूरोपीय यूनियन ये कह रहा था, धमका रहा था कि हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो हम भी आ जाएंगे, साइप्रस ने यूरोपीय यूनियन को कहा है कि हमारे हाथ जुड़े हुए देख लें, आपको आने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जंग में नहीं जा रहे हैं, हमने जंग में नहीं जाना। और साथ उन्होंने कहा कि आपको धमकियां लगाने से आप परहेज करें, यानी आप धमकियां लगा रहे हैं तो हिजबुल्लाह और मजीद कुछ करेगी, तो आप मेहरबानी फरमाएं, आप खामोश होकर बैठ जाएं, आपकी हमें जरूरत नहीं है और आपको वहां पर बैठकर धमकियां लगाने। यानी एक पूरी इसराइली लॉबी के तहत मैं आपको बता चुका हूं कि वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे, वो यूरोपीय यूनियन को इसमें ड्रैग करते हुए ले आएंगे। तो साइप्रस ने यूरोपीय यूनियन को कहा है कि भाई बयानात भी देने की आपको जरूरत है। ये जरा स्टेटमेंट देखिए जो आज जारी हुई है। साइप्रस विल नॉट टेक एनी स्टेप that can be interpreted within the framework of providing support to Israel in any confrontation regarding of its size with Lebanon. कोई ऐसी सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जो इन सपोर्ट ऑफ इसराइल के तौर पर गिना जाएगा। साइप्रस आस्क द यूरोपीय यूनियन, ये लाइन सुनिएगा, नॉट टू यूज हाई टोन इन द item related to the warnings directed to the Secretary General of Hezbollah to Cyprus a few days ago in the final statement. साइप्रस ने यूरोपीय यूनियन को कहा है कि आपने कोई हाई टून जो है वो हिजबुल्लाह के खिलाफ, हसन नसरुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करनी कि ये कर देंगे वो कर देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे और ना आप कुछ कर सकते हैं, इसलिए खामोश होकर बैठ जाएं। साइप्रस सेंड क्लियर मैसेज टू ऑल दोज कंसर्न्ड इन लेबनान एंड नॉन लेबनान, यानी कि इसराइल, स्टेटिंग दैट Cyprus will not take any step that can be interpreted within the framework of providing support to Israel। बिल्कुल क्लियर मैसेज भेजा है लेबनान के अंदर भी और इसराइल के अंदर भी, कि लेबनान को कहा है कि भाई आप जो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल आपके खिलाफ नहीं आएंगे, और इसराइल को कहा है कि अगर आप किसी खुशफहमी में हैं तो भूल जाए, हम नहीं आ रहे। साइप्रस कंफर्म्ड दैट इट्स टेरिटरी विल नॉट यूज्ड इन एनी वे अगेंस्ट लेबनान, हमारी टेरिटरी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगी। फिर द साइप्रस गवर्नमेंट डज नॉट वांट एनी एस्केलेशन ऑफ द सिचुएशन विद लेबनान इवन इफ इट इन वर्ड्स और स्टेटमेंट। ये लुबे लुबाब है इस पूरी बात का कि साइप्रस ने कहा है हम वो एस्केलेशन भी नहीं चाहते जो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड स्टेटमेंट हो, यानी हम कोई सख्त बयान भी, सख्त जुमला भी, सख्त लफ्ज भी कहने के इस वक्त कायल नहीं है और इसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े हो जाएं। देखें, बात यह है कि साइप्रस अफोर्ड नहीं कर सकता जंग को और साइप्रस कभी भी जाना नहीं चाहेगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि इसराइल हर सूरत में चीजों को एक्सप्लॉइट करेगा। उसको साइप्रस की हुकूमत भी गिराना पड़ी तो वो इसके लिए भी कोशिश करेगा, वो हर हद तक जाएगा, लेकिन वो साइप्रस को इन्वॉल्व करता है नहीं करता, इसराइल क्या करता है उसको रखें साइड के ऊपर। असल बात यह है खौफ उनके अंदर, उनको पता है कि अगर हम जंग में आ गए तो हिजबुल्लाह से जीत नहीं सकते, हिजबुल्लाह इसराइल के परखच्चे उड़ाएगी, साथ सबके उड़ाएगी जो जो इस जंग के अंदर आएगा। तो इसराइल ले आए जिसको उसको लेकर आना है। अभी अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस भी आ रही हैं, सारे आ रहे हैं, असलिया सारा आ रहा है, वो ले आए जिसको लेकर आना है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस खड़ी है और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नहीं लड़ना है, ये आर पार की लड़ाई है। इसराइल भी अपना पूरा जोर लगा रहा है और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी। अच्छा, आगे नाज़रीन चलते हैं तो गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखते हैं, जिसमें हैवीएस्ट बैटल इस वक्त जारी है, अस्पताल भर गए हैं और इसमें सबसे पहले कमांडर ऑफ द इजरायली 12th ब्रिगेड, हाजिर सर्विस उनका कमांडर है, उसकी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं, वो इस वक्त पूरी तरह से वायरल हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जरा इसकी बात सुनिएगा। डिसमेंटलिंग हमास एट रफा विल टेक एटलीस्ट अनदर 2 years। दोबारा लाइन सुन लीजिए अगर आपको समझ नहीं आई
कि सिर्फ रफा में अगर हमास को हराना है, सिर्फ रफा में, तो अब हमको कितना टाइम चाहिए? 2 साल चाहिए। ये हाजिर सर्विस कमांडर का बयान मैं आपके सामने रख रहा हूं। यानी ये पिछले दिनों, आज से 3-4 दिन पहले मैंने रिपोर्ट आपके साथ शेयर की थी कि नेतन्याहू भी कह रहा है, इसराइल का आर्मी चीफ भी कह रहा था कि वी आर वेरी क्लोज टू डिसमेंटलिंग रफा ब्रिगेड्स, ठीक है। और हम वहां से ये अनाउंस करने वाले हैं बहुत जल्द कि हम वहां से निकल रहे हैं, क्योंकि हमने रफा में हमास को शिकस्त दे दी है। ये पिछले दिनों रिपोर्ट्स चल रही थी और मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज क्या हो रहा है? उनका हाजिर सर्विस कमांडर जो है वो सामने आया है मीडिया के ऊपर, उसने आकर कहा है कि तुम ये कहते हो कि हम मतलब 10 दिनों के अंदर खत्म करने वाले हैं, हमें सिर्फ रफा में इनको हराने के लिए कम से कम 2 साल चाहिए। और ये क्या बयानिया बना रहे हैं कि हमने रफा में शिकस्त दे दी है और हम जो है अब लेबनान की तरफ जा रहे हैं। अंदाजा करें तो उनका कमांडर जो लड़ रहा है वो कह रहा है कि हमें कम से कम 2 साल चाहिए। तो ये है हमास की पावर। तो हमास और हिजबुल्लाह इनके सारे मंसूबों को नाकाम कर रही है। भाई जब उनको आप हराएंगे तो अपनी मर्जी का सेटलमेंट करेंगे ना, अपनी मर्जी का इसराइल बनाएंगे, अपनी मर्जी का मिडल ईस्ट बनाएंगे, अरबों के साथ नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो जब हमास और हिजबुल्लाह और यमन खत्म ही नहीं होंगे तो आप कैसे अपनी चीजों को मनवाएंगे? आप नहीं मनवाएंगे, बल्कि हमास हिजबुल्लाह अपनी बातों को मनवाएंगे, अपने मुताबिक चीजों को तब्दील करेंगे। द टास्क ऑफ एलिमिनेटिंग हमास इज नॉट इजी एंड इट रिक्वायर्स टाइम एंड ग्रेट मिलिट्री प्रेशर। हमास इज रनिंग अ गोरिल्ला वार इन रफा consisting of independent groups which makes the task of dealing with it more difficult। वो बता रहा है कि रफा में लड़ाई किस तरह की लड़ी जा रही है, किस तरह से हमास लड़ रही है। वो कह रहा है कि एक गोरिल्ला वार वहां पर हमास लड़ रही है और साथ ये क्या कर रही है कि इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, यानी ऐसा है कि 2-4 बंदे इधर निकल आए हमास के, 2-4 उधर से आ गए, तो वो इतने सेपरेटेड हैं कि हम उनको लोकेट नहीं कर सकते, उनके साथ लड़ नहीं सकते हैं, कि वो 2-3 बंदे ही भारी हैं। मतलब वो एक पूरी टीम है, 2-3 फाइटर जो हैं वो एक पूरी टीम के तौर पर काम करते हैं और वो टैंकों को भी तबाह करते हैं, वो व्हीकल्स को भी तबाह करते हैं, वो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भी लगाते हैं, वो घात भी लगाते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। तो एक होता है ना भाई, एक सेंट्रल एक फोर्स है, वो सेंट्रल फोर्स नहीं है, वो गोरिल्ला में वॉरफेयर में है और सेपरेटेड हैं, 2-3 लोगों की टीम है, तो हम उनसे लड़ नहीं पा रहे हैं। Whoever believes that the sirens will stop within the next year is throwing sand in the eyes। वो कह रहा है कि जो हमारा लीडर खड़े होकर कह रहा है कि ये कुछ वो खत्म कर देंगे, वो कह रहा है अगले साल तक भी सायरन्स नहीं रुकेंगे, यानी ये धमाके होते रहेंगे, ये अटैक्स होते रहेंगे अगले साल तक भी। तो जो कुछ आपको बता रहा है वो आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है, थ्रोइंग सैंड इन यूर आइज, कि ये सब झूठ है, फतह के जितने भी क्लेम्स है वो सब झूठ हैं। तो अगर 1 साल जिस तरह हिजबुल्लाह आज जिस पेस के ऊपर अटैक्स कर रही है, अगर 1 साल तक ये अटैक्स इसी तरह से जारी रहते हैं, जो कि देखें वो तो बात अलग है ना कि अब ये वॉर इसका स्केल बढ़ने वाला है, ये स्केल इसका बढ़ने वाला है, ये इसी लेवल के ऊपर कंटिन्यू नहीं रह सकती, ये अब बहुत ऑल आउट वॉर में तब्दील हो जाएगी। लेकिन ऑल आउट वॉर में अगर सपोज नहीं भी हो रही तो इन जिस लेवल के ऊपर हमले हो रहे हैं इसको भी इसराइल अफोर्ड नहीं कर सकता, इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकता। द फाइटिंग इन रफा इज टेकिंग प्लेस स्लोली एंड हमास फाइटर्स हैव स्टडीड अस। ये इंपॉर्टेंट बात उसने करी है एक और, कि हमास ने हमें स्टडी कर लिया है, हमास ने हमें स्टडी कर लिया, उसने पूरी तरह से हमें जांच लिया है और अब हम बहुत मुश्किल में हैं, ना उनको खत्म कर पा रहे हैं, हमें सालों चाहिए सिर्फ रफा में हमास को खत्म करने के लिए। पता नहीं 2 साल के बाद कहें कि नहीं अभी तो खत्म नहीं, अभी हमें मजीद टाइम चाहिए। अब इनको मसला पता है क्या, देखें सारे गजा को तबाह कर दिया इन्होंने, फिर रफा आखिर में गए और कहा कि सिर्फ हमास रफा में है। अब अगर रफा में निकलते हैं और हमास फिर भी मौजूद रहेगी तो फिर ये क्या बयानियां बनाकर रफा से निकलेंगे, क्या नारा लगाएंगे, क्या ये कहेंगे कि हम अब रेस्ट करने के लिए निकले और कुछ दिनों के बाद दोबारा जाएंगे? मतलब रफा से निकलेंगे तो कुछ कंक्रीट विक्ट्री चाहिए ना, तो वो विक्ट्री नहीं है, वो सालों तक नहीं रहेगी। तो ये सूरत हाल। अब जरा देखिए कि किस बहादुरी के साथ हमास मजीद लड़ रही है और हॉस्पिटल्स इनके किस तरह से भर गए। इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है द वुंडेड एंड डेड वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम गाजा टू असूता, सोरोका, लिखोव एंड हदासा हॉस्पिटल्स। कम से कम 4 हॉस्पिटल्स का उसने बताया है कि, और इसके अलावा भी सारे यरूशलेम तक वो लेकर जा रहे हैं अपने जख्मी और मुर्दा को, कि किस तरह से हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, यानी तमाम इधर उधर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर वो अपने जख्मियों को जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा, फिर अल-कुद्स ब्रिगेड बता रही है कि वी बॉम्ब्ड विद 60 कैलिबर रेगुलर मोर्टार शेल्स द एनिमी कमांड सेंटर फॉर इनकरियन इनटू द शुजाया नेबर। शुजाया में जो इन्होंने नया कमांड सेंटर बनाया है, इनकरियन एरिया में जहां से ये शुजाया में एंटर होते हैं, वहां पर अटैक किया कमांड सेंटर के ऊपर। फिर कंटिन्यूइंग फियरस क्लैशेस विद एनिमी सोल्जर्स एंड व्हीकल्स इन शुजाया,
शदीद तरीन लड़ाई शुजाया में हमारी जारी है। अल कसाम ब्रिगेड अनाउंस द डिस्ट्रक्शन ऑफ गैदरिंग ऑफ ऑक्यूपेशन सोल्जर्स साउथ ऑफ तल अल हवा इन गाजा सिटी। एक जो उनकी कंसंट्रेशन जहां पर उन्होंने अपनी एक जगह बना ली थी, उनको पूरी तरह से तबाह किया गया है। फिर वी वर बम्बार्डेड विद मोर्टार शेल्स एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल बाय एनिमी फोर्सेस पेनिट्रेटिंग वेस्ट ऑफ तुनिसिया सिमेट्री शुजाया नेबरहुड। एक और एक्सेस से जो इसराइली फौज अंदर आने की कोशिश कर रही थी, उसके ऊपर बमबारी करके उनको हलाक किया है। फिर आवर फाइटर्स वर एबल टू टारगेट ज़ायनिस्ट फोर्स होल्ड अप इनसाइड अ हाउस। एक घर के अंदर जहां पर फोर्स मौजूद थी, टीबीजी शेल के साथ उस पूरे घर को तबाह किया गया। फिर 2 ड्रोन्स हैं वो गिराए गए हैं। 2 ड्रोन्स इक्विप्ड विद बॉम्ब ड्रॉपिंग टेक्नोलॉजी वर शॉट डाउन इन तल अल हवा। 2 ऐसे ड्रोन्स जिनमें ये टेक्नोलॉजी है कि उनमें बॉम्ब लगा होता है और वो कहीं पर भी ड्रॉप कर सकते हैं बॉम्ब, उसको जो है वो तबाह कर दिया गया है। मतलब उनको शॉट डाउन किया, 2 ड्रोन्स तबाह किए। द हाउस वाज बॉबी ट्रैप्ड विद एन F-16 मिसाइल लॉन्च बाय द एनिमी एट सेफ सिटीजन, इट डिड नॉट एक्सप्लोड एंड वी रीएक्टिवेटेड इट। एक और जो ऑपरेशन उन्होंने किया, इसकी तफसीलात आई हैं पिछली वीडियो में, हमने आपको बताया था कि एक F-16 मिसाइल इन्होंने इस्तेमाल किया, F-16 बॉम्ब इन्होंने इस्तेमाल किया है। अब मज़ामती तहरीक बता रही गई ये इजरायली बॉम्ब था जो उन्होंने सिविलियंस के ऊपर गिराया था, लेकिन वहां पर ये एक्सप्लोड नहीं हुआ, तो हमने इसको रीएक्टिवेट करते हुए एक घर में घात लगाकर इनके बॉम्ब से इन्हीं के फौजियों को मार दिया। तो ये इस तरह से हमास लड़ रही है, बड़ा स्मार्टली, बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी कामयाब हिकमत अमली के साथ। ये इस वक्त के बड़े अहम तरीन और ताज़ा तरीन हकायक हैं जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए।